हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम डी प्लस बी स्पेशल एजुकेटर जो पीआरटी जो 32/21 का जो आपने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आया है, उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जिसमें जो कट ऑफ से रिलेटेड है, जो ईडोजियर से संबंधित है, डॉक्यूमेंट से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपने किए हैं, जो एसएमएस किए हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और जो लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं उन सभी के आगामी हेतु शुभकामनाएं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम चर्चा करेंगे विस्तार से डी के बारे में, जो कट ऑफ या रिजल्ट आया हुआ है। आप जानते हैं कि शुरुआत में जो आपका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 32/21 की, वो 14 अप्रैल 2021, और आपका जो एग्जाम हुआ था वो 17/10/2021 यानी कि 17 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुआ था। और इसमें लगभग लगभग 12,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। एंड अकॉर्डिंग टू डी 6,653 कैंडिडेट या स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपियर्ड हुए थे एग्जाम देने के लिए। ये अपने नोटिस में उसने बताया है, और उन्हीं का जो कैंडिडेट अपियर्ड हुए थे उन्हीं का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जनरलाइजेशन हुआ है, जिसके आधार पर ये कट ऑफ बनी है। वो कट ऑफ जो आप सभी जान गए होंगे, फिर भी हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जो EWS कैटेगरी में है 80.10 यानी कि 80.10 है, या अनरिजर्व जो कैटेगरी के अंतर्गत है 98.98 यानी कि 98.98, या ओबीसी का जो है वो 70 यानी कि 70 है। जो एससी कैंडिडेट का है 75.45 यानी कि 75.45। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनका 60.12 यानी कि 60.12। जो पीडब्ल्यूडी या जो डिसेबिलिटीज कैटेगरी के अंतर्गत जाते हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनका जो कट ऑफ है 60.64 यानी कि 60.64। तो ये एक कट ऑफ है। ये देखिए, इस कैटेगरी के अंतर्गत जो आया होगा वही शॉर्टलिस्टेड हुआ है। 6,653 जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में अपियर्ड हुए हैं, सभी शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं। शॉर्टलिस्टेड वही हुए हैं जो इस कट ऑफ तक या उससे ज्यादा जिनके मार्क्स आए। अब उन सभी को एक मेल पहुंचा होगा या पहुंचने वाला होगा इडोजियर भरने के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। आपको लिंक मिलेगा। बहुत सारे सवाल आपके एसएमएस द्वारा, टेलीफोनिक द्वारा मुझे मिले, जिनमें से डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे सवाल थे, जिनको मैं क्लियर कर देता हूं कि इडोजियर का जो पहले तो ये बता दूं, इडोजियर भरने का जो एक समय सीमा निर्धारित किया है डी ने, वो है 13 जनवरी 2022 यानी कि 13/1/2022 से 27/1/2022 तक, यानी कि इसी महीने में। इसी समय सीमा के अंतर्गत अगर आप इडोजियर भरते हैं तो भी आपका मान्य होगा, आगे की प्रोसेस होगी। और अगर इस समय सीमा के अंतर्गत आप नहीं भरते हैं इडोजियर, तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएंगे और आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है डी ने। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में
आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका थंब, आपका जो 10th 12th से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, या जो आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा है वो, और आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपने जिस समय एग्जाम दिया है आपने 17/10/2021 को, उस एडमिट कार्ड में जो इन्विजिलेटर के साइन होते हैं वो आपका एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो इडोजियर सभी को भरना है, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उस इडोजियर में ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक ऑप्शनल के तौर पर जो अप्रूवल सर्टिफिकेट होता है, जो आरसीआई द्वारा मिलता है इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को, वो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे, उनसे डिमांड करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो वो आपको दे देंगे। अगर ऑप्शनल है, नहीं भी उसको अपलोड करेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। हालांकि ये जानने के लिए किया जाता है कि जिस सेशन में आपने कोर्स किया है, क्या उस सेशन में उस इंस्टीट्यूट को इस कोर्स के लिए मान्यता थी या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फर्जी कॉलेज, बहुत सारे जो कॉलेज कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और चला लेते हैं, फिर जो स्टूडेंट्स है उनका जो फ्यूचर होता है वो बेकार हो जाता है। साथ ही एक बात का ध्यान रखेंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपके, जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे आपकी जो लास्ट डेट थी शायद 14 अप्रैल 2021, उससे पहले के होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज, जो सभी लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इडोजियर भरने के बाद भी उनका एक मेरिट बनेगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड जरूरी नहीं है कि केवल उतने ही हुए हैं जितनी पोस्ट है। आप जानते होंगे लगभग 1100 के आसपास या 1126 के आसपास वैकेंसीज थी इसमें, जो जिनको फुलफिल करना था स्पेशल एजुकेटर के लिए, जो प्राइमरी टीचर बनेंगे। तो अगर 6653 में से मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर 4000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए, मान लीजिए, लेकिन अभी तक उसने क्लेरिफाई नहीं किया है कि कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं टोटल, तो उनमें से उसको चुनना होगा। अगर 1126 पोस्ट है तो 1126 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो ये जो शॉर्ट लिस्टेड हुए, शॉर्ट लिस्टेड का ये मतलब नहीं है कि आपको सीधा अब ज्वाइनिंग मिलेगा, क्योंकि उसको अभी भी छांटना है, अभी भी आपकी मेरिट बनेगी। हो सकता है किसी के 135 नंबर हो सकता है किसी के 140 नंबर हो सकता है 130 हो, तो वहां से कैटेगरी बनाएगा फिर। और आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो ये भी देखेगा, जो DTSSB बोर्ड है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जितने भी पोस्ट हैं उनके अंतर्गत आए। हालांकि अगर उससे ज्यादा हैं तो सभी तो नहीं आ सकते, लेकिन उन सभी के लिए शुभकामनाएं जो सेलेक्ट होने वाले हैं। और जो लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं उन लोगों को भी शुभकामनाएं। आप कहां पर विफल हुए, आखिर किस तरीके की कमजोरी थी, आप उससे सीखिए। आप असफल हो गए, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, तो ऐसा नहीं कि आपका जिंदगी था, ये आपका लाइफ है। दिस इज नॉट ए लाइफ, दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। और अप डाउन जिंदगी में होता रहता है, आपको हिम्मत नहीं हारनी। दोबारा वैकेंसी जाएंगी, फॉर्म अप्लाई करिए, फिर से मेहनत करिए। अगर आप एक ही बार में हार मान जाएंगे तो सोचिए, फिर आगे हम बढ़ नहीं पाते। वो कहावत है कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो बात केवल उन्हीं की नहीं होती है जो सफल होते हैं, हम उनको भी जानते हैं जो असफल हुए, जो 100 में से 99 बार असफल हुए, लेकिन हम उसे असफलता का नाम देते हैं, जबकि वो असफल नहीं हुए। वो उतने तरीके जानते हैं जितने तरीकों से
सफल नहीं हो सकते, तो उसमें भी वो सफलता है। हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें सोचना है, समझना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं माइंड को रख लेना है कि हे भगवान, हे अल्लाह या जो भी जिसे आप मानते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स जोड़ने पर आ रहे थे, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन होता है, तो किसी के कम हो जाते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा भी सिस्टम होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के चलें। हमारे माइंड में 2 तरीके के घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को दौड़ाइए, नेगेटिव वाले को अभी हटाइए। तो पॉजिटिव वालों को जितना भी चना, जितना भी मोटिवेशन जो भी दे सके खिलाइए, वो दौड़ेगा खूब और फिर आगे आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, सभी को शुभकामनाएँ। और बहुत सारे लोग आरसीआई रजिस्ट्रेशन की भी बात कर रहे थे कि सर, अगर मेरा आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है समय से, तो क्या हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिए, ज़रूर ई-डोज़ियर भरिए। वो डी ट्रिपल एसबी का प्रोसेस है कि वो आगे क्या करेगा। तो पुनः सभी को शुभकामनाएँ और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर अ, अगर थोड़ा-सा भी 1% भी आपको लाभ हुआ हो मेरी वीडियोज़ से, मेरे किसी भी वीडियो से, आपको मटेरियल से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर, क्योंकि आने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो तैयारी करेंगे, उनको लाभ होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैंने एक कोशिश की है, एक पहल की है कि बिना पेड के आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप उसे सीख सकें, जान सकें। जो आप लोगों का विश्वास था, जो आप लोगों की मेहनत है, आज वो रंग लाई है। और आप लोगों का विश्वास ही था जो मैं वीडियो बनाता रहा और आप देखते रहे। और वही मेहनत जो आपने की है रात-दिन कुछ बिना देखे समझे, वही आज आपको सफलता दिलाई है। और आगे भी सफलता दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सफल हो गए हैं, तो वही सफलता है। सफल होने के बाद उस सफलता को पॉजिटिव रूप में बनाए रखना भी अपने आप में एक सफलता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आने वाले न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी करने के लिए, आने वाले आपके फाइनल रिजल्ट के लिए और भी विभिन्न प्रकार के जो आपके एग्ज़ाम आते हैं। तो बने रहें वीडियो पर, दूसरों तक भी शेयर करें, उनको बताएँ कि स्पेशल एजुकेशन में लगभग मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं। आप उन्हें भी देखिए, जानिए, समझिए। और कोई भी किसी भी तरीके का सवाल होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जितने भी वीडियोज़ होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे रखता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखता हूँ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और कमेंट करके थोड़ा ज़रूर बताइए कि आखिर कैसे लगते हैं आपको वीडियो? क्या थोड़ा-सा भी आपको लाभ हुआ है? क्या आपकी सफलता में 1% का भी योगदान है? और अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी का और कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और थोड़ा-सा बताएँ कि किसके कितने मार्क्स हैं। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।